अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक इस्लामिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम इन बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ताकि कहीं पर भी अगर आपको कोई पूछे कि ये टर्म्स की मीन क्या है तो आप उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ये टर्म्स क्या है? दीन है, शरिया है, फ़िक़्ह है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा विदाउट एनी स्किप, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखिए दीन क्या है? ये एंटायर रिलीजियस सिस्टम ऑफ इस्लाम को कहलाता है। मीन्स कि जो इस्लामिक सिस्टम है, हमारा जो रिलीजन इस्लाम है, इस सारे सिस्टम में इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से रूलिंग्स आते हैं, उन सभी को हम दीन बोलते हैं। मीन्स कि इसमें क्या क्या आता है? फेथ आता है, यानी कि भरोसा, वर्शिप, इबादत, लॉ एंड मॉरलिटी। इसके अलावा ये डिनोट करता है, यानी कि दीन रिप्रेजेंट करता है वे ऑफ लाइफ ऑफ मुस्लिम्स। ये हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी को डिनोट करता है, हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारी प्रैक्टिसेस को और हमारे इखलाक को। मीन्स कि हमारा बिलीफ, ईमान, इबादा एंड इथिक्स, हम किस तरह से ओबे करते हैं, टू ओबीडेंस ऑफ गॉड एंड अल्लाह। अब जो भी बोलिए। इसके अलावा ये क्या करता है? दीन कवर्स बोथ द इनवर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ बिलीफ एंड आउटवर्ड एक्सप्रेशंस ऑफ दैट बिलीफ। मीन्स कि हम हमारा जो इनर शिया है या हमारा जो इनर एस्पेक्ट है, हमारा जो सोल है, वो कितना बिलीव करता है, ये भी हम दीन में डिस्कस करते हैं। और हम कितना दिखाते हैं लोगों को कि हम बिलीव करते हैं वननेस ऑफ गॉड पर या बिलीफ सिस्टम पर, इस्लामिक लॉ पर। ओवरऑल वो सभी हमारा जो इस्लामिक सिस्टम है उसमें आता है, इंक्लूडिंग वर्शिप, डेली बिहेवियर, इथिकल बिहेवियर, आवर इंटरेक्शंस विथ आवर नेबर्स, आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली, इनके साथ हमारा उठना बैठना सब हमारा इस्लामिक रिलीजन में आता है। और ब्रॉडर कंसेप्ट में अगर हम देखें, ये क्या करता है? इट इज़ जस्ट सेम एज लीगल रूलिंग्स ऑफ फिक। जिस तरह से फिक की लीगल रूलिंग्स है, उसी तरह से हम दीन की भी पढ़ते हैं। मीन्स कि जिस तरह फिक में हम देखते हैं कि इस्लामिक रूलिंग्स किस तरह से है, वही हम दीन में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा सेकंड टर्म हमारे पास है शरिया। शरिया किसको बोलते हैं? इट्स एन डिवाइन लॉ एज रिवील्ड बाय अल्लाह। मीन्स कि इस्लामिक लॉ, इस्लाम के हुकूक, इस्लाम के कानून, उसको हम शरिया बोलते हैं। इसके अलावा हमारा जो रिलीजियस, मॉरल और लीगल फ्रेमवर्क है उसको गवर्न करता है। मीन्स कि हमारी जो वर्ल्ड की लाइफ है, यानी कि जिस तरह से आजकल आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ रूलिंग्स आती है, तो वो हमारी जो वर्ल्डली लाइफ है उसको गवर्न करने के लिए। तो हमारे जो इस्लामिक लॉज है वो हमारी यानी कि वर्ल्डली लाइफ को भी गवर्न करती है और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को भी गवर्न करती है। और इसको डिराइव किया जाता है फ्रॉम टू सोर्सेज, वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और वी कैन से प्राइमरी, बोथ आर प्राइमरी सोर्सेज लाइक कुरान एंड हदीस। ये सब आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कुरान एंड हदीस क्या है, सेइंग्स, एक्शंस। इसके अलावा शरिया में क्या आता है? लीगल रूलिंग्स, नॉट ओनली लीगल रूलिंग्स, सॉरी, मीन्स कि शरिया में नॉट ओनली द लीगल रूलिंग्स एग्जिस्ट बट आल्सो मॉरल एंड इथिकल गाइडलाइंस आर आल्सो देयर। मीन्स कि हम देखते हैं कि इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के साथ किस तरह से उसके इंटरेक्शंस है, यानी कि नॉट ओनली लीगल बट इथिकल, हमारा इथिक्स, हमारा बिहेवियर कैसा है, एक मुस्लिम का इथिकल स्टैंडर्ड, इथिकल बिहेवियर कैसा है। इसके अलावा अगर हम देखें ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ फिक में, अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये हमारे जो ह्यूमन इंटरप्रिटेशंस है और एप्लीकेशन ऑफ शरिया प्रिंसिपल्स है, ये स्पेसिफिक इश्यूज़ या स्पेसिफिक लीगल इश्यूज़ के लिए है। यानी कि इस्लाम में अगर कोई वर्स, कोई लीगल रूल, लॉ एग्जिस्ट करता है तो वो किसी स्पेसिफिक इशू के लिए लीव किया जाता है, यानी कि इट्स लीव्ड ऑन एज एनी स्पेसिफिक इशू। इसके अलावा अगर हमारे पास जो थर्ड टर्म है, अगर हम उसको डिस्कस करेंगे, फिक क्या है? अगर हम इस्लाम में देखें, इट रेफर्स टू ए साइंस ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉज। मीन्स कि हम किस तरह से इस्लामिक लॉज को समझते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं। फ़की जो होते हैं, यानी कि जो हमारे पास मौलानाज होते हैं, यानी कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, वो बताते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ पर कौन कौन से इस्लामिक लॉज अप्लाई किए जाते हैं। और अगर हम इनके सोर्सेज के बारे में, यानी कि सोर्सेज, चाहे हम इस्लामिक वे सॉरी अगर हम इस्लाम में कुछ भी डिस्कस करते हैं तो उसका सोर्स क्या होता है हमारे पास? कुरान एंड सुन्ना या कुरान एंड हदीस। हदीस आपको पता ही है क्या है। और इसके अलावा प्राइमरी सोर्सेज के अलावा हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज भी है, जैसे इजमा, कियास। इजमा क्या है? यानी कि हम
4 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स से एडवाइस लेते हैं, और इसके अलावा कियास यानी कि उन 4 स्कॉलर्स में किसी एक पर्टिकुलर स्कॉलर से हम वो अपनी एनालॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर कोई हमें बताता है कि कौन से लॉज कहाँ पर अप्लाई होते हैं। इसके अलावा जो टर्म फिक है, इट व्हाट मीन्स, इट्स सिंपली और लिटरली मीन्स अंडरस्टैंडिंग और डीप कंप्रहेंशन, मीन्स टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्लाई। ठीक। इसके अलावा in the context of Islamic law, it involves the scholarly interpretations and applications of Sharia to everyday issues and actions. Means कि फिक हमें बताता है कि हम कौन कौन से लॉज, कौन कौन से फैक्टर्स इश्यूज पर लीव कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिक एड्रेसेस बोथ रिचुअल एस्पेक्ट्स लाइक प्रेयर एंड फास्टिंग्स एंड लीगल मैटर्स सच एज मैरिज, बिजनेस एंड क्रिमिनल लॉज। मीन्स कि चाहे हमारे जो सोसाइटियल फैक्टर्स हो या हमारे वर्ल्डली फैक्टर्स हो, यानी कि मैरिज, बिजनेस, क्रिमिनल लॉज, इन पर भी हमारा इस्लामिक लॉ लीव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिक, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रूलिंग्स ऑफ स्कॉलर्स। ये सब हम किसकी वजह से कर सकते हैं, हमारे सोर्सेज की वजह से, यानी कि जैसे कुरान, हदीस, इजमा किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन लीव द इस्लामिक लॉज ऑन पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशूज। फर्दर मोर अगर हम देखें जो फिक है इसको डिवाइड किया गया है 2 मेन कैटेगरीज में, लाइक इबादा एंड मामलात। मीन्स कि इबादा क्या है, रूलिंग्स गवर्न एक्ट्स ऑफ वर्शिप, प्रेयर, फास्टिंग, ज़कात। मीन्स कि इबादा हम क्या बोलते हैं कि जो रूल्स है, वो लॉज जो गवर्न करते हैं वेरियस एक्ट्स को, लाइक प्रेयर, फास्टिंग, ज़कात, यानी कि इन चीज़ों के रिलेटेड, इन फैक्टर्स के रिगार्डिंग कौन कौन से इस्लामिक लॉज है, कौन कौन से इस्लामिक लॉज हमें अप्लाई करने हैं, वो हम किस में डिस्कस करते हैं, इबादा में। यानी कि इसको इबादा यानी कि वर्शिप, on the basis of that we can leave the Islamic laws. And number second is मामलात, means कि roles govern human interactions including transactions, contracts, family laws and criminal laws। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि हम इस वाले फैक्टर में कौन कौन से इस्लामिक लॉज को अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरेक्ट कर सकते हैं किसको, ह्यूमन इंटरेक्शंस को, यानी कि जो रिलेट हो ह्यूमन इंटरेक्शंस के, ट्रांजैक्शंस के, कॉन्ट्रैक्ट्स के, लॉज और क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग जो इस्लामिक लॉज प्रेफर किए गए हैं, दिए गए हैं कुरान में, वो हम इन चीज़ों पर लीव कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप सबको ये टर्म्स अच्छे से क्लियर हो। बाकी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताइए, हम वो कन्फ्यूजन आपको दूर करेंगे। और अगर आपको इस पर नोट्स चाहिए, यानी कि आपको ये जो पूरा वीडियो है, लेक्चर है, आपको ये नोट्स की फॉर्मेट में चाहिए, तो हम आपको इस लेक्चर को हम टेलीग्राम पे आपको भेज सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।